नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके मन को भक्ति के रंग में रंग देगी। ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसे दुनिया सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जानती है। और यह कहानी है उस महादेव की जो समय के स्वामी है, महाकाल। क्या होगा जब एक अटल भक्त और स्वयं भगवान शिव आमने सामने होंगे? क्या होगा जब कर्ण का धनुष और महादेव का त्रिशूल एक दूसरे का सामना करेंगे? यह नहीं है महाभारत का कोई प्रसिद्ध युद्ध, बल्कि यह है महाकाल की एक ऐसी लीला जो आपको हैरान कर देगी। तो तैयार हो जाए 80 मिनट की इस यात्रा के लिए, जहां भक्ति, युद्ध और दर्शन का अद्भुत संगम है। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत में कर्ण को हम सभी जानते हैं, एक ऐसा योद्धा जिसका जीवन त्याग, सम्मान और दुखों से भरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण न केवल सूर्य के पुत्र थे, बल्कि महादेव के परम भक्त भी थे। ये कहानी उस क्षण की है जब कर्ण की भक्ति और उनके धनुर्विद्या की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। लेकिन ये परीक्षा थी स्वयं महाकाल की। आइए इस कहानी में डूबते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। कर्ण, जो पांडवों और कौरवों के बीच के इस महासंग्राम में कौरवों के सेनापति थे, अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। वह जानते थे कि उनका जन्म एक सूतपुत्र के रूप में हुआ, पर सूर्यदेव उनके पिता थे। वह जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं, फिर भी वह दुर्योधन के प्रति वफादार थे। लेकिन इस रात कर्ण का मन अशांत था। मैंने हमेशा दानवीर बनकर जीने की कोशिश की। मैंने अपने कर्तव्य को निभाया, फिर भी समाज ने मुझे ठुकराया। क्या मेरा जीवन केवल युद्ध और त्याग के लिए है? क्या मेरा धनुष केवल रक्तपात के लिए बना है? हे महादेव, आप ही मेरे सच्चे मार्गदर्शक हैं। मुझे रास्ता दिखाए। सूर्यपुत्र कर्ण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। लेकिन क्या तुम तैयार हो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने के लिए? यदि तुम सच्चे योद्धा और भक्त हो तो आओ मेरे सामने। मैं, महाकाल, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यह आवाज थी स्वयं महादेव की। कर्ण को बुलावा आया था कैलाश पर्वत का, जहाँ समय और काल का स्वामी महाकाल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये बुलावा केवल भक्ति की परीक्षा नहीं था, बल्कि एक ऐसे युद्ध का आह्वान था जो इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। कर्ण ने अपने हथियार उठाए और कैलाश की ओर चल पड़े। उनके मन में सवाल थे, महादेव मुझसे क्या चाहते हैं? क्या यह मेरे जीवन का अंत है? लेकिन उनकी भक्ति और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। सूर्यपुत्र, तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है, लेकिन महादेव से मिलने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा: साहस, सत्य और समर्पण। क्या तुम तैयार हो? पहली परीक्षा थी साहस की। कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या से राक्षसों का सामना किया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। दूसरी परीक्षा थी सत्य की। करना, मैंने हमेशा सत्य को अपनाया, पर मेरी वफादारी दुर्योधन के प्रति है। यदि यह पाप है तो मैं इसका दंड भुगतने को तैयार हूँ। कर्ण, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन अब तुम्हारी अंतिम चुनौती है मुझसे युद्ध करना। यदि तुम मुझे हरा सको तो मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, लेकिन यदि तुम हार गए तो तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में होगा। करना, हे महाकाल, आपके सामने मेरा धनुष तिनके के समान है। फिर भी यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं ये युद्ध स्वीकार करता हूँ। ये युद्ध न तो रक्त का था, न ही विजय का। ये था भक्ति और काल के बीच का संग्राम। कर्ण का धनुष और महादेव का त्रिशूल एक दूसरे के सामने थे। लेकिन क्या कर्ण वास्तव में महाकाल को चुनौती दे सकते थे? करना, हे महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, पर मैं योद्धा भी हूँ। मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। कर्ण, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, पर यह युद्ध तुम्हारे धनुष से नहीं, तुम्हारे हृदय से जीता जाएगा। करना, हे महाकाल, मैं समझ गया। मेरी शक्ति मेरे हथियारों में नहीं, मेरी भक्ति में है। मैं आपका समर्पण करता हूँ। मेरा जीवन, मेरा कर्म, सब आपका है। ये युद्ध नहीं था हार जीत का, ये थी महाकाल की लीला जो कर्ण को उनके जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाने के लिए रची गई थी। महादेव, कर्ण, तुम्हारा जीवन दुखों और त्याग से भरा रहा, लेकिन तुमने कभी भी धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। ये युद्ध तुम्हारी भक्ति की अंतिम परीक्षा थी। तुमने दिखाया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो हथियार उठाता है, बल्कि वह जो अपने अहंकार को त्याग देता है। करना, हे महादेव, मैंने हमेशा युद्ध में विजय की कामना की, लेकिन आज मैं समझ गया कि सच्ची विजय समर्पण में है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है कर्ण। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा साहस दुनिया को सिखाएगा कि काल के सामने केवल प्रेम और समर्पण ही जीतता है। लौट जाओ और अपने कर्म को पूर्ण करो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कर्ण ने महाकाल की इस लीला से एक महान सत्य सीखा। जीवन में कितने भी दुख हो, कितने भी युद्ध हो, अंत में केवल भक्ति और समर्पण ही हमें मुक्ति दे सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी कर्ण और महादेव की अद्भुत कहानी। महाकाल की इस लीला ने हमें सिखाया कि जीवन का असली युद्ध अपने भीतर लड़ना होता है। कर्ण की तरह हमें भी अपने अहंकार को छोड़कर भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और पौराणिक कहानियां लाएं, तो बेल आइकन दबाना न भूलें। जय महाकाल, हर हर महादेव।